साल है 2015। मार्वल स्टूडियोज ने अपनी इंटरकनेक्टेड सागा ऑफ सुपर हीरोज द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU के साथ दुनिया भर के ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 2012 में द एवेंजर्स की जबरदस्त कामयाबी के बाद टीम के अगले सिनेमैटिक एडवेंचर के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थीं। पेश है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, MCU की 11वीं फिल्म और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सुपर हीरो एंसेंबल फिल्म का बहुत ही एंटिसिपेटेड सीक्वल। यह फिल्म न केवल अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज को फिर से एक साथ लाएगी, बल्कि नए कैरेक्टर्स और थ्रेट्स को इंट्रोड्यूस कराएगी जो MCU के कोर्स को हमेशा के लिए बदल देगी। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की शुरुआत हमारे हीरोज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई के साथ होती है, जो अभी भी लोकी और चितौरी इन्वेजन ऑफ न्यूयॉर्क से हुए बैटल से उभर रहे हैं। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। एवेंजर्स, जो अब एक ग्लोबल पीस कीपिंग फोर्स हैं, को एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ता है जो ह्यूमैनिटी के अस्तित्व के लिए खतरा है। फिल्म की शुरुआत एवेंजर्स के साथ होती है, जो लोकी के सेप्टर को हाइड्रा के चंगुल से छुड़ाने के मिशन पर हैं। हाइड्रा एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी नाज़ीज़ से अफिलिएटेड था। सेप्टर एक पावरफुल आर्टिफैक्ट है जिसमें एक इन्फिनिटी स्टोन लगा है, जिसमें अकल्पनीय एनर्जी है और दिमाग को कंट्रोल करने की क्षमता है। बैरन स्ट्रकर के नेतृत्व में हाइड्रा अपने सिनिस्टर पर्पसेस के लिए सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स को क्रिएट करने के लिए सेप्टर का यूज करके इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। एवेंजर्स अपने सिग्नेचर टीमवर्क और इंडिविजुअल एबिलिटीज के साथ मिलकर काम करते हुए हाइड्रा बेस में सफलतापूर्वक इन्फिल्ट्रेट करते हैं और सेप्टर को रिक्लेम करते हैं। हालांकि उनकी जीत ज्यादा समय तक नहीं रहती। इस इनकाउंटर से एक नए खतरे का पता चलता है। वांडा और पिएट्रो मैक्सिमॉफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स वाले जुड़वां बच्चे, जिनके ऊपर हाइड्रा द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है और अब टोनी स्टार्क से बदला लेना चाहते हैं, जिनको वो अपने माता पिता की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। टोनी स्टार्क द एवेंजर्स में अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस से डरे हुए और दुनिया को फ्यूचर थ्रेट से प्रोटेक्ट करने की चाहत से प्रेरित होकर अपने अल्ट्रॉन प्रोग्राम को जंप स्टार्ट करने के लिए सेप्टर की पावर का यूज करते हैं। ग्लोबल डिफेंस इनिशिएटिव, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है, का मकसद दुनिया भर में आर्मर का एक सूट बनाना है। हालांकि टोनी की क्रिएशन अपनी जिंदगी खुद जीने लगती है। अल्ट्रॉन सेंशिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्पस की एक ट्विस्टेड सेंस डेवलप करता है। अल्ट्रॉन ये मानते हुए कि ह्यूमैनिटी ही पीस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसे मिटाने के लिए निकल पड़ता है। वह एवेंजर्स को अपने रास्ते में ऑब्स्टिकल के रूप में देखता है और उन्हें खत्म करने की कसम खाता है। ये एवेंजर्स और फॉर्मिडेबल अल्ट्रॉन के बीच एक एपिक कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज तैयार करता है। ह्यूमैनिटी का फेट अधर में लटका हुआ है। वांडा और पिएट्रो मैक्सिमॉफ, जिन्हें स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, एक ट्रैजिक पास्ट वाले कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। उन्हें एवेंजर्स के एडवर्सरीज के रूप में इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो पूरी फिल्म में अपनी एलिजेंस बदलते रहते हैं। वांडा के पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेलीकाइनेटिक और टेलीपैथिक एबिलिटीज हैं, जो अपने दिमाग से ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने और लोगों के थॉट्स और फियर्स के सबसे गहरे रहस्यों में झांकने में सक्षम है। पिएट्रो के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है, जिससे वह ब्लाइंडिंग स्विफ्टनेस के साथ मूव और रिएक्ट कर पाता है। उनकी पावर्स, जो हाइड्रा के सेप्टर के साथ एक्सपेरिमेंट से हासिल हुई हैं, उन्हें फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स और एवेंजर्स के लिए अनिच्छुक एलाइज बनाती है। एवेंजर्स के साथ उनका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप फिल्म में इमोशनल डेप्थ की एक और परत जोड़ता है, जिससे हीरोज को न केवल फिजिकल थ्रेट बल्कि अपने पास्ट एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ता है। सेक्शन 5 When heroes collide, the clash with Ultron's army। एज ऑफ अल्ट्रॉन का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एवेंजर्स की अल्ट्रॉन और उसकी रोबोट्स की आर्मी के खिलाफ डेस्परेट बैटल के इर्द गिर्द घूमता है। अल्ट्रॉन अलार्मिंग रेट पर रिसोर्सेज और नॉलेज जमा करके टीम के लिए एक महत्वपूर्ण थ्रेट बन गया है। वह कंप्यूटर सिस्टम्स में इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है और खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, जो उसे लगभग अनस्टॉपेबल फोर्स बनाता है। एवेंजर्स खुद को इनसरमाउंटेबल ऑड्स का सामना करते हुए पाते हैं। अल्ट्रॉन और उसकी रोबोटिक फोर्सेस के साथ इंटेंस बैटल्स की एक सीरीज में एंगेज करते हुए, जो अफ्रीकी देश सोकोविया से लेकर सोल की बस्टलिंग स्ट्रीट्स तक फैली हुई है, उनकी लिमिट्स की परीक्षा होती है। एक्शन रिलेंटलेस है, जो प्रत्येक एवेंजर की यूनिक एबिलिटीज और सीमिंगली इनविंसिबल एनिमी को डिफीट करने के लिए उनके संघर्ष को शोकेस करता है।
Section 6. A visual spectacle, action and effects that dazzle. Avengers Age of Ultron एक विजुअल मास्टरपीस है जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को कटिंग एज सीजीआई के साथ सीमलेसली ब्लेंड करती है। यह फिल्म मेकिंग टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स का प्रमाण है जो स्क्रीन पर क्या पॉसिबल है उसकी बाउंड्रीज को पुश करती है। आयरन मैन के सूट्स के जटिल डिजाइन से लेकर थॉर के हैमर, जोलनर की ऑ इंस्पायरिंग पावर तक हर फ्रेम आंखों के लिए एक ट्रीट है। विजुअली सबसे इंप्रेसिव सीक्वेंसेस में से एक सोकोविया में बैटल है, जहां एवेंजर्स अल्ट्रॉन के फाइनल फॉर्म और उसकी रोबोट्स की आर्मी का सामना करते हैं। एक्शन का sheer स्केल, मूवमेंट्स की फ्लूइडिटी और डिटेल पर मेटिकुलस अटेंशन एक इमर्सिव और अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। Section 7. Exploring the human element. Themes at the heart of Age of Ultron. अपने सुपर हीरो एक्सटीरियर के नीचे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन प्रोफाउंड थीम्स एक्सप्लोर करती है जो ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट करती है। फिल्म ह्यूमैनिटी की नेचर, टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट, फैमिली के महत्व और हीरोइज्म के ट्रू मीनिंग के बारे में बताती है। फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एथिक्स, ग्रेट पावर के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की रक्षा के लिए किए जाने वाले सैक्रिफाइसेस के बारे में क्वेश्चंस उठाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सुपर हीरोज भी अपने फ्लॉज के बिना नहीं होते हैं और यह उनकी ह्यूमैनिटी, कंपैशन और एम्पैथी की उनकी क्षमता है जो वास्तव में उन्हें हीरो बनाती है। Section 8. A blockbuster success, critical acclaim and box office triumph. अपनी रिलीज पर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन को क्रिटिकल अक्लेम मिला और यह ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर छा गई। क्रिटिक्स ने फिल्म के स्टनिंग विजुअल्स, इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और थॉट प्रोवोकिंग थीम्स की प्रशंसा की। सुपर हीरोइज्म के डार्कर साइड और उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस की फिल्म की एक्सप्लोरेशन ऑडियंसेस को बहुत पसंद आई। फिल्म की कमर्शियल सक्सेस ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट पावर हाउस के रूप में और मजबूत किया। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ने दुनिया भर में $1.4 बिलियन से ज्यादा की कमाई की, जो अब तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स में से एक बन गई। इसकी कामयाबी ने फ्यूचर एवेंजर्स फिल्म्स के लिए रास्ता साफ किया और MCU को अभूतपूर्व तरीके से एक्सपैंड किया। Section 9. The ever-expanding universe Age of Ultron and its enduring legacy. Avengers Age of Ultron Marvel Cinematic Universe का एक pivotal chapter है। यह नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराती है, एग्जिस्टिंग स्टोरी लाइन्स को एक्सपैंड करती है और फ्यूचर फिल्म्स के लिए स्टेज सेट करती है। MCU पर फिल्म का इम्पैक्ट अनडिनायबल है, जो एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ती है जो फ्रेंचाइज को शेप देना जारी रखती है। वांडा मैक्सिमॉफ AKA स्कारलेट विच के फिल्म के इंट्रोडक्शन का MCU पर सिग्निफिकेंट रिपरकशंस होगा, क्योंकि उनका कैरेक्टर बाद की फिल्म्स और डिज्नी प्लस सीरीज में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन स्टोरी टेलिंग की पावर, सुपर हीरो मिथोलॉजी के अल्यूर और ऑडियंसेस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्ल्ड्स में ले जाने की सिनेमा की क्षमता का प्रमाण है।